परम महाशांति। सभी विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी ऐसी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। कुछ समय के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे, दादाजी को याद करेंगे और दादाजी से पावर लेंगे। परम महाशांति। दिव्य जन्म की गिफ्ट। तो दिव्य जन्म कैसा होता है, कब हुआ? दिव्य जन्म कब हुआ? जब दादाजी को जाना, पहचाना और अपने दिव्य जन्म की अनुभूति हुई। दिव्य जन्म की अनुभूति मतलब प्रकाश स्वरूप की अनुभूति और आत्म स्वरूप की अनुभूति, उसको कहेंगे दिव्य जन्म। जिसको अनुभूति नहीं हुई, जिन आत्माओं को, उनका अभी दिव्य जन्म नहीं हुआ। तो जब से दादाजी के बने, दादाजी ने ज्ञान दिया और तीसरा नेत्र दिया। दादाजी ने क्या दिया? ये सभी बच्चों को अब अनुभूति करनी है। जिनको नहीं अनुभूति हुई वो भी अनुभूति करें, कोशिश करनी चाहिए। तो दिव्य जन्म, तो दिव्य जन्म किसने दिया? दादाजी ने दिया ना। किसने बताया? दिव्य ज्ञान दादाजी ने दिया, तो दादाजी ने जन्म दिया। तो दिव्य जन्म की गिफ्ट दी। क्या दी? क्या गिफ्ट मिली? तीसरा नेत्र, बुद्धि का नेत्र, आत्म स्वरूप का नेत्र। तो ये हमको क्या मिला? गिफ्ट मिली है, दादाजी ने गिफ्ट दी है, जिससे हम बेहद की दुनिया को देख सकते हैं, अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं, अपने फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं। तो दादाजी ने हमें क्या दिया गिफ्ट में? बहुत बड़ी चीज़ दी है। दिव्य दृष्टि दी है, दिव्य नेत्र दिया है। तो दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि, विधाता, त्रिकालदर्शी। कौन है त्रिकालदर्शी? दादाजी है ना। दिव्य बुद्धि के दाता, दिव्य दृष्टि के दाता और त्रिकालदर्शी। तो आज त्रिकालदर्शी बाप अपने त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बच्चों को देख रहे हैं। दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र, जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, वह नेत्र कहाँ तक स्पष्ट और शक्तिशाली है। यह हर एक बच्चे के दिव्य नेत्र की शक्ति की परसेंटेज देख रहे हैं। बाप ने सभी बच्चों को 100% शक्तिशाली दिव्य नेत्र जन्म की गिफ्ट में दिया है। किसी को कम ज़्यादा नहीं दिया है। बाप ने नंबरवार शक्तिशाली नेत्र नहीं दिया, 100% सभी को दिया है। सभी को 100% शक्तिशाली तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र जन्म की गिफ्ट में दिया है। बहुत अच्छी वाणी है। तो यह नेत्र कहाँ तक स्पष्ट और शक्तिशाली है? हर एक बच्चे के दिव्य नेत्र की शक्ति की परसेंटेज देख रहे हैं। बाप ने सभी को 100% शक्तिशाली दिव्य नेत्र की जन्म की गिफ्ट दी है। और बाप ने नंबरवार शक्तिशाली नेत्र नहीं दिया है, लेकिन इस दिव्य नेत्र को हर एक बच्चे ने अपने अपने कायदे प्रमाण, परसेंटेज प्रमाण, अटेंशन देने प्रमाण, प्रैक्टिकल कार्य में लगाने के प्रमाण। इसलिए दिव्य नेत्र की शक्ति किसी को संपूर्ण शक्तिशाली है और किसी की शक्ति परसेंटेज में रह गई है। तो दिव्य नेत्र से क्या देख सकते हैं? दिव्य नेत्र से अपने घर को देख सकते हैं, अपने घर का रास्ता देख सकते हैं, अपने दिव्य स्वरूप को देख सकते हैं, अपने असली स्वरूप को जान सकते हैं, अपने दादाजी को जान सकते हैं। तो दिव्य नेत्र से कितना कुछ हो सकता है। तो नंबरवार शक्तिशाली नेत्र नहीं दिया, लेकिन इस दिव्य नेत्र को हर एक बच्चे ने अपने अपने कायदे प्रमाण, परहेज प्रमाण, अटेंशन देने प्रमाण, प्रैक्टिकल कार्य में लगाने के प्रमाण। इसलिए दिव्य नेत्र की शक्ति किसी की संपूर्ण शक्तिशाली है और किसी की शक्ति परसेंटेज में रह गई है।
भाव द्वारा ये तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र मिला है। भाव द्वारा क्या मिला है? तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र मिला है। जैसे आजकल साइंस का साधन दूरबीन, जो दूर की वस्तु भी समीप में दिखाई देती है, समीप का अनुभव कराती है, ऐसे यह दिव्य नेत्र भी दिव्य दूरबीन का काम करता है। सेकंड में परम धाम कितना भी दूर है, इसके माइल गिनती नहीं कर सकते। साइंस का साधन भी इस आकाश सृष्टि के सूर्य चांद सितारों तक देख सकता है, लेकिन यह दिव्य नेत्र तीनों लोकों को, तीनों कालों को देख सकता है। इस दिव्य नेत्र को अनुभव का नेत्र भी कहते हैं। अनुभव की आंख, जिस आंख द्वारा बेहद का इतनी स्पष्ट देखते जिसे कल की बात है, ऐसे देखते। तो क्या मिला? दादाजी से दिव्य नेत्र मिला, दिव्य दृष्टि मिली, आत्मस्वरूप की अनुभूति हुई। तो ये आप सभी को भी शक्तिशाली नेत्र से स्पष्ट और सामने दिखाई देता है अपना स्वरूप। क्या? अपना चोला, अपना भविष्य चोला स्वरूप सदा अपने सामने स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे आप सभी को शक्तिशाली नेत्र से स्पष्ट और सामने दिखाई देता है। अभी अभी फरिश्ता सो देवता, नशा भी रहता है और साक्षात दिव्य नेत्र द्वारा साक्षात्कार भी है। तो साक्षात्कार भी दिव्य नेत्र द्वारा ही होगा। जिनके पास दिव्य नेत्र है उनका साक्षात्कार, सभी को साक्षात्कार कराओ। तो मन का ठीक है ना? तो पर्दा कमजोर है। एक भी कमजोर रहा तो स्पष्ट नहीं होगा। अगर एक भी कमी रह गई तो स्पष्ट नहीं होगा। यह नेत्र शक्तिशाली यंत्र भी है, जिस द्वारा जो जैसा आत्मिक स्वरूप को, आत्मा की विशेषता को सहज ही स्पष्ट देख सकते हैं। यह नेत्र दिव्य सूक्ष्म आत्मा, इससे आत्मा भी दिखाई, दिव्य नेत्र द्वारा दिव्य सूक्ष्म आत्मा ही दिखाई देगी। जैसे नेत्र दिव्य है तो विशेषता अर्थात गुण भी दिव्य है। तो क्या है? दिव्य नेत्र सभी के पास आ गया। जिनके पास आ गया वो बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं। बेहद की परम शांति।